बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध का जीवन सार लगभग हर कोई जानता है, लेकिन आज भी उनके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिनसे लोग अनजान हैं। इन्हीं में एक है उनका विवाह। महात्मा बनने से पहले गौतम बुद्ध इक्ष्वाकु राजवंश के सबसे बड़े साम्राज्य इक्ष्वी के राजकुमार सिद्धार्थ थे। उनका विवाह अपनी ही बुआ की बेटी यशोधरा से हुआ। इसका भी एक कारण था। उस समय लक्ष्मी वंश से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं था, इसलिए उनके पिता के महाराज सुयोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ का विवाह अपनी ही बहन की बेटी यशोधरा से करा दिया। यशोधरा हालांकि किसी भी प्रकार से बुद्ध की आध्यात्मिक प्रवृत्ति से इतराज नहीं रखती थी, लेकिन शुरुआत में जब राजकुमार सिद्धार्थ परिवार त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए 6 सालों तक कठिन तपस्या में लीन थे, तो यशोधरा ने भी पत्नी का धर्म निर्वाह करते हुए त्यागे जाने के बावजूद भी उनके ही समान त्यागी जीवन जीने का फैसला किया। कथाओं के अनुसार 16 की उम्र में सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह हुआ था, लेकिन यशोधरा को पहले से ही पता था कि बुद्ध सांसारिक प्रवृत्तियों से पूरी तरह दूर होना चाहते हैं। उसने कभी अपने पति की इस आध्यात्मिक सोच पर आपत्ति नहीं जताई और जहाँ जहाँ बुद्ध जाते वहाँ वहाँ उसके साथ जाती। हालांकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं पति द्वारा छोड़े जाने का डर अवश्य था और उसके माता पिता भी इस बात से उसे आगाह करते थे। वह सिद्धार्थ को इन प्रवृत्तियों से दूर करने की कोशिश करते थे, पर इससे उलट उसने कभी भी अपने पति को कुंठित कर उनकी सोच को बदलने की कोशिश नहीं की। 16 साल बाद जब उन दोनों की संतान हुई और एक रात यशोधरा को बिना बताए बुद्ध नगर छोड़ गए, तो वह दर्द से आहत अवश्य हुई, लेकिन अपनी पीड़ा में व्याकुल होकर उसने उसका बहिष्कार नहीं किया। समाचार सुनते ही उसने खुद भी उसी प्रकार त्यागी जीवन जीने का फैसला किया जैसा सिद्धार्थ कर रहे थे। उसने महल त्याग दिया, सुंदर वस्त्र और गहने भी त्याग दिए और एक कुटिया में साध्वी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। 6 सालों के बाद ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात जब बुद्ध वापस आए तो भी वह उनसे मिलने नहीं गई और बेटे को महल भेज दिया। उसे यकीन था कि बुद्ध को उसके त्यागमयी जीवन का पता चल गया होगा और उसे स्वीकार करते हुए वह सब उसे मिलने के लिए अवश्य आएंगे। बुद्ध वास्तव में उससे मिलने के लिए गए। तब यशोधरा ने उनसे प्रार्थना की कि वह उसे भी भिक्षुणी की तरह अपने जीवन में स्वीकार करें। उसकी ये प्रार्थना स्वीकार करते हुए बुद्ध यशोधरा और उसके बेटे दोनों को ही अपने साथ ले गए। यशोधरा भिक्षुणी बन गई। बुद्ध जहाँ गौतम बुद्ध कहलाए, वह भी गौतमी कहलाई। 500 भिक्षुणियों को दीक्षा देकर वह पहली भिक्षुणी बनी। दिलचस्प रूप से गौतम बुद्ध और यशोधरा का जन्म एक ही तिथि और वर्ष में हुआ था। गौतमी को पता चला कि उन दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन और एक ही समय होगी। उसके अनुसार बौद्ध भिक्षुओं और समूल समाज के लिए एक साथ उन दोनों को खोना बहुत बड़ा दुख था, इसलिए उसने सव्य को बुद्ध से पहले त्यागने का फैसला किया। आखिरकार उसने निर्धारित तिथि पर निर्वाण ग्रहण किया। बुद्ध ने भी उसके इस फैसले का सम्मान किया। 2 सालों के बाद बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया। इसी प्रकार गौतम बुद्ध भले ही दुनिया के लिए जीवन की एक अलग ही दिशा बता कर गए, लेकिन गौतमी भी अपने जीवन और उद्देश्यों के साथ त्याग और प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा और उदाहरण छोड़कर चली गई।